बांकीपुर का चुनावी दंगल जो है वो कल वोटिंग के साथ ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। बांकीपुर के चुनावी बैटल ग्राउंड में आखिरी वक्त पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण की लड़ाई में पिछड़ती नजर आ रही है। इस वक्त आपको मैं जानकारियां देने जा रहा हूं कि बांकीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत वोटर थे स्वर्ण, उनकी क्या स्थिति है। देखिए, स्वर्ण वोटरों के नाम पर ही तो बीजेपी बांकीपुर में चुनाव जीतते रही है। बांकीपुर विधानसभा सीट इस बिहार का ऐसा पहला विधानसभा सीट है जहां कास्ट की संख्या सबसे अधिक है। 14% कास्ट हैं 3,79,000 वोटरों में, तो 14% कास्ट हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि 33% वोट बैंक हमेशा से बीजेपी फिक्स रखती थी और बीजेपी को 33% वोट का जो है वो लाभ डायरेक्ट मिलता था। और इसी बदौलत नितिन नवीन भी जीतते रहे, उनके पिता नवल किशोर सिन्हा भी जीते रहे, लेकिन नीरज सिन्हा हार रहे हैं। इसी के बदौलत नीरज सिन्हा हार रहे हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये 33% का गणित क्या है। तो 33% के गणित को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि बीजेपी को चुनाव जिताने वाले किस जाति के लोग थे। देखिए, 14% तो सिर्फ कायस्थ हैं और इसके अलावे 7% भूमिहार हैं, 7% ब्राह्मण हैं और 5% राजपूत हैं। ये कुल मिलाकर 33% होते हैं। तो 33%, और मैं आपको बता रहा हूं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्वर्ण जाति के लोग वोट देने निकलते थे, वोट करते थे बीजेपी को, और स्वर्णों से नाराजगी का खामियाजा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को आरा से लेकर शाहाबाद से लेकर मगध तक झेलना पड़ा। आरा सीट बीजेपी हारी, इसके अलावे बक्सर सीट बीजेपी हारी, इसके अलावे पवन सिंह जहां से चुनाव लड़े वो सीट भी हार गई। इसके अलावे आपको बता रहा हूं कि औरंगाबाद की सीट हार गई बीजेपी, तमाम जहानाबाद की सीटें हार गई, शाहाबाद और मगध की सभी सीटों पर बुरी तरीके से हार झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आपको मैं एक ग्राफिक दिखाकर बताना चाहता हूं कि किस तरीके का नुकसान है। जरा ये देखिए, इन आंकड़ों को समझिए। ये 14% जो कायस्थ वोटर हैं, इसमें भी बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि कायस्थ वोट करने ज़्यादा निकलते नहीं हैं। बांकीपुर में कायस्थ जाति के उम्मीदवार ही हैं। तो यहाँ 7% जो ब्राह्मण हैं, जो भूमिहार हैं, जो 5% राजपूत हैं, वो नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जो बांकीपुर में हवा बह रही है, इस हवा को सबसे अधिक लहराने में भूमिका निभाया है यहाँ भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोगों ने। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जो है वो यूजीसी का कानून लाया, स्वर्ण इससे सीधे प्रभावित हुए, और बांकीपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर का भी मामला है। सवर्णों के खिलाफ सरकार के फैसलों का भी मामला है। तो बांकीपुर में कैंडिडेट दूसरे जो है स्वर्ण जाति के प्रशांत किशोर हैं, ब्राह्मण हैं। तो प्रशांत किशोर के वोट बांकीपुर में ब्राह्मण जा रहे हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। प्रशांत किशोर के वोट बांकीपुर में राजपूत जा रहे हैं और भूमिहार तो खुल्लम खुल्ला जा रहे हैं ब्राह्मण के साथ। तो 33% का जो गणित बीजेपी तैयार करके रखती थी, जो भारतीय जनता पार्टी का 33% का पूरा समीकरण था, यह समीकरण धराशायी हो गया। ये तब हुआ जब प्रशांत किशोर मैदान में उतरे और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जनता को जगा दिया।
तो स्वर्ण निर्णायक होते हैं। इस बात को समझिए कि बिहार में जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, इनकी संख्या भले ही तमाम जातियों की तुलना में कम हो, बिहार भर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन स्वर्ण की भूमिका यह होती है कि स्वर्ण वोट दिलवाने में भूमिका निभाते हैं। तो बांकीपुर में कायस्थ को लेकर आप ये कह सकते हैं कि कायस्थ की भूमिका राजनीतिक रूप से कहीं भी इस देश में ऐसी नहीं रही है जिनकी भूमिका वोट दिलवाने में रही हो। तो वोट दिलवाने में, ज़्यादा से ज़्यादा दल के और वोट गिरवाने में महती भूमिका किससे निभाया है? तो सवर्णों में ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जाति के लोगों ने ये बड़ा झटका दे रहे हैं। यानी 19% का सीधा नुकसान, 19% का सीधा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, झटका लग रहा है बीजेपी को। और इस परिस्थिति में आप ये कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सवर्णों से पंगा लेकर बांकीपुर के चुनाव में नंगा हो गई है। बांकीपुर के चुनाव में बीजेपी के साथ जो है सवर्ण खड़े नहीं है। तो सवर्ण का वोट जो है जिस तरीके से बट रहा है वो सीधे फायदा पहुंचा रहा है दूसरी ओर जनसुराज है उसके कैंडिडेट को। तो बांकीपुर तैयार है वोट करने के लिए। खैर, बांकीपुर की जनता बहुत जागरूक है, मत का इस्तेमाल करेगी। अगली रिपोर्ट बताएंगे कि बीजेपी को और कहां बड़ा चोट लग रहा है। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए। धन्यवाद।